हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 11 से 20 दिसंबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, काफ़ी कुछ आपको जानने के लिए मिलेगा। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। और ये इस सीरीज़ का पार्ट 3 है। ऑलरेडी 2 पार्ट्स हम अपलोड कर चुके हैं, उन्हें भी आप देख सकते हैं। इसमें केवल हम करंट अफेयर्स एमसीक्यूज़ कवर करते हैं। यदि आप डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ करंट अफेयर्स चाहते हैं तो हमारे डेली, वीकली या फिर मंथली करंट अफेयर्स देख सकते हैं। आरबीआई गवर्नर नियुक्त होने से पहले संजय मल्होत्रा किस पद पर थे? तो संजय मल्होत्रा आप सभी जानते होंगे कि आरबीआई के गवर्नर बनाए गए हैं। इससे पहले ये रेवेन्यू सेक्रेटरी थे। तो इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं एग्जाम में। टर्नर पुरस्कार 2024 किसने जीता है? सही आंसर ऑप्शन ए है, जसलीन कौर। डिजिटल धोखाधड़ी यानी कि जो डिजिटल फ्रॉड्स होते हैं उससे निपटने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा शुरू किए गए एआई आधारित मॉडल का नाम है MuleHunter.ai। भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड यानी कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के पदेन सदस्य यानी कि एक्स ऑफिशियो मेंबर वैभव चतुर्वेदी को नियुक्त किया गया। अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस या फिर इंटरनेशनल माउंटेन डे सेलिब्रेट किया जाता है 11 दिसंबर को। पेटा इंडिया का 2024 का सबसे प्रभावशाली शाकाहारी किसे चुना गया है? सही आंसर ऑप्शन सी है, डीवाई चंद्रचूड़। यूनाइटेड स्टेट्स ने भारत को MS-60R हेलीकॉप्टरों के लिए सहायक उपकरण बेचने के लिए 1.17 बिलियन US डॉलर के सौदे को मंजूरी दी है। मॉर्गन स्टैनली ने वित्तीय वर्ष 2024 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि अनुमान को 6.3% पर संशोधित किया है। अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस ने भारतीय नौसेना को दूसरा दृष्टि 10 स्टारलाइनर निगरानी ड्रोन सौंपा है। 16वां गृह शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया नई दिल्ली में। PM ई विद्या DTH 24/7 चैनल नंबर 31 का प्राथमिक उद्देश्य है डिसेमिनेटिंग लर्निंग कंटेंट इन इंडियन लैंग्वेज। भारत में सबसे बड़ा क्रेडिट कार्ड जारीकर्ता यानी कि क्रेडिट कार्ड इशूअर HDFC बैंक है। कर्नाटक राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री SM कृष्णा का हाल ही में निधन हो गया है। नारकोटिक ड्रग्स आयोग के 68वें सत्र की अध्यक्षता के लिए भारत को चुना गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने द हलोल मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। तो उत्तराखंड राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कम आय वाले परिवारों के लिए 16,000 किफ़ायती घरों के निर्माण की घोषणा की है। माधव कौडचिल इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट श्रेणी में 2024 UNEP के चैंपियंस ऑफ द अर्थ से सम्मानित किया गया है। गुवाहाटी मास्टर 2024 में महिला युगल खिताब जीता है अश्विनी पोनप्पा और तनिषा क्रेस्टो ने। LIC की बीमा सखी योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हरियाणा के पानीपत शहर में शुरू की गई है। मोहम्मद अल बशीर को सीरिया का कार्यवाहक प्रधानमंत्री यानी कि केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर नियुक्त किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राजस्थान के जोधपुर में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 11 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ न्यूट्रलिटी ये 12 दिसंबर को मनाया जाता है। अष्टलक्ष्मी महोत्सव का उद्घाटन किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। दिल्ली मेट्रो के चरण 4 परियोजना के रिठाला नरेला नाथुपुर कॉरिडोर को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। भारत सरकार द्वारा 28 नवोदय विद्यालयों को स्थापित करने की मंजूरी दी गई है जहां ये नहीं है। भारत सरकार ने 12 नए औद्योगिक स्मार्ट सिटी परियोजनाओं यानी कि इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है। 28,602 करोड़ रुपए इसमें लगेंगे। कृष्णावेनी संगीता नीराजनवन संगीत महोत्सव का दूसरा संस्करण विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में आयोजित किया गया। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम ने हाशिए पर रहने वाले समुदायों को सशक्त बनाने के लिए DICCI के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। शिप रॉकेट प्राइवेट लिमिटेड में हिस्सेदारी हासिल की है MUFG बैंक में। 2019-20 और 2024-25 के बीच सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने 6.98 लाख करोड़ रुपए का ऋण माफ किया है। इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2024 आयोजित किया गया नई दिल्ली में।
क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग सस्टेनेबिलिटी 2025 में आईआईटी दिल्ली शीर्ष स्थान पर रहा है। सऊदी अरब को आधिकारिक तौर पर फीफा विश्व कप 2034 का मेजबान घोषित किया गया है। WTA प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 नामित किया गया अरेना साबालेंका को। INS तुशिल को रशिया में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। फिनटेक फर्म भारत पे ने डिजिटल लेन देन की सुरक्षा के लिए शील्ड लॉन्च किया है। IDFC फर्स्ट बैंक ने अभिनेता अमिताभ बच्चन का AI संचालित होलोग्राफिक डिजिटल अवतार लॉन्च किया है। एक्सिस बैंक ने एराइस महिला बचत खाता लॉन्च किया है। जॉन महामा ये घाना के राष्ट्रपति चुने गए हैं। BCCI के कार्यवाहक सचिव के रूप में नियुक्त किया गया देवाजीत साइकिया को। UBS की बिलियनियर एम्बिशन रिपोर्ट 2024 के अनुसार अरबपतियों की संख्या के मामले में भारत विश्व स्तर पर तीसरे स्थान पर है। भारत का पहला एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन शहर उत्तर प्रदेश राज्य में स्थापित किया जा रहा है, यानी कि इंडिया का फर्स्ट इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट सिटी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग ने भारतीय स्टार्टअप में निवेश करने और मार्गदर्शन के लिए फ्लिपकार्ट के साथ साझेदारी की है। IIT रोपड़ के iHub अवध ने लागत प्रभावी ब्लूटूथ कम ऊर्जा गेटवे का अनावरण किया है। भूस्खलन पूर्वानुमान और प्रारंभिक चेतावनी के लिए जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इटली के CNR IRPI के साथ साझेदारी की है। खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2025 के बर्फ कार्यक्रम लद्दाख में आयोजित किए जाएंगे। चालू वित्त वर्ष के लिए एशियाई विकास बैंक द्वारा भारत के लिए जो संशोधित आर्थिक विकास पूर्वानुमान है ये 6.5% है। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2024 के दौरान 45 पंचायतों को सम्मानित किया गया है। गुकेश दोमराजू ने फाइट वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2024 के फाइनल में डिंग लेरेन को हराया है। वैकॉम अवार्ड के विजेता देवनूर महादेव कन्नड़ भाषा के प्रसिद्ध लेखक हैं। आबू धाबी ग्रां प्री 2024 जीता है लैंडो नॉरिस ने। 400 बिलियन US की संपत्ति तक पहुंचने वाले पहले व्यक्ति बने हैं एलन मस्क। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस यानी कि नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे ये मनाया जाता है 14 दिसंबर को। एशियाई विकास बैंक यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत की आर्थिक वृद्धि का समर्थन करने के लिए 500 मिलियन US का ऋण स्वीकृत किया। अप्रैल 2000 से सितंबर 2024 की अवधि में भारत में FDI का सबसे बड़ा स्रोत रहा है मॉरिशस। ग्रामीण महिला श्रम बल भागीदारी दर 2017-18 से 2022-23 के बीच 24.6% से बढ़कर 41.5% रही है। 77वें वार्षिक DG अवार्ड्स में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा एंग ली को। एक कैलेंडर वर्ष में 4 वनडे शतक बनाने वाली पहली महिला क्रिकेटर बनी है स्मृति मंदाना। 10वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो का उद्घाटन किया गया है देहरादून में। केरल राज्य सरकार ने साजी एन करुण को JC डेनियल पुरस्कार प्रदान किया है। HSBC इंडिया ने मास्टर कार्ड के साथ HSBC प्राइवी क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। ड्यूश बैंक इंडिया ने SMFG इंडिया क्रेडिट को 91 मिलियन यूरो का सस्टेबिलिटी लिंक्ड लोन प्रदान किया है। इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2025 के अनुसार 2025 में भारतीय स्नातकों की रोजगार क्षमता 54.81% अपेक्षित है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान ने IISR सूरसा की किस्म जारी की है, अदरक की किस्म जारी की है। IIT मद्रास ने फीटल ब्रेन से संबंधित 3D चित्र जारी किए हैं। रेलवे संशोधन विधेयक 2024 ने इंडियन रेलवेज बोर्ड एक्ट 1905 को निरस्त कर दिया है। पुरुषोत्तम उपाध्याय जिनका हाल ही में निधन हो गया, ये म्यूजिक क्षेत्र से जुड़े हुए थे, गुजराती सिंगर थे। भारत सरकार ने 12 Su-30 Mark 1 विमानों की खरीद के लिए HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। आपको बता दें बैंकिंग अवेयरनेस कोर्स हमारा कंप्लीट अवेलेबल है करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर। 30 वीडियो लेक्चर्स और 30 PDFs के साथ ये
कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस, साथ ही इंडियन इकोनॉमी के की कंसेप्ट और इंश्योरेंस सब कुछ इसमें कवर किया गया है। आपको हमारी करंट अफेयर्स फंड ऐप पर मिल जाएगा 1 साल की वैलिडिटी के साथ। न केवल आपके बैंकिंग मेंस एग्जाम, यदि आप इंटरव्यू देते हैं तो वहाँ पर भी जो बैंकिंग अवेयरनेस आपसे पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, वो सब इसमें कवर होते हैं। ठीक है, डेमो वीडियो लेक्चर्स या पीडीएफ देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं हमारी करंट अफेयर्स फंड ऐप पर। उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा किस तरह का कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। यदि आप डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ या फिर हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो हमें करंट अफेयर्स फंडा का ये कोर्स आप प्राप्त कर सकते हैं 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ। ठीक है, और इसको आप ऐप पर भी यूज़ कर सकते हैं या फिर वेब लॉगिन करके भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। कोई भी एग्जाम हो आपका, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, स्टेट, पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। इसमें हम आपको कैटेगरी वाइज क्विज भी प्रोवाइड करा रहे हैं। तो एक बार अगर आपने हमारे करंट अफेयर्स पढ़ लिए, उनके बाद इन क्विज को अटैम्प्ट किया, तो यकीन मानिए आपका करंट अफेयर्स सेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, काफ़ी अच्छा आप स्कोर कर पाएंगे अपने आने वाले एग्जाम में। तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा, वहाँ से आप बाय कर सकते हैं। और ये कोई भी जानकारी चाहते हैं हमारे किसी भी कोर्स संबंधित, तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188। इस पर व्हाट्सएप करें या फिर कॉल करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम पर हमें फॉलो करना ना भूलें, करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइस।